हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 15 अक्टूबर 2025 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केंद्र सरकार द्वारा रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। भारत सरकार द्वारा किस नदी पे 76 गीगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? ब्रह्मपुत्रा। जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? अमित शाह। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज्यादा किस राज्य के स्कूलों की भागीदारी है? उत्तर प्रदेश। किस कंपनी द्वारा 2026 तक दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? गैलेक्सी आई। मिस्र में आयोजित पीस समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? कीर्तिवर्धन सिंह। किस देश द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इजराइल। कौन सा देश ट्रिपल उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मालदीव। और बीमारी इंक्लूड है इसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस और सिप्सिस। जापान ओपन 2025 का खिताब किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? ज्योत्सना चिन्नप्पा। कितने लोगों को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 प्रदान किया गया? 3 लोगों को। उनके नाम है जोएल मोयर और फिलिप अगियोन एंड पीटर हेविट। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश टॉप पे है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। अमेरिका पासपोर्ट जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता था और ये पहली बार हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गया है। और 20 साल पहले इस रैंकिंग में अमेरिका अब 12th स्थान पे खिसक गया और मलेशिया इसके साथ स्थान को साझा कर रही है। तो अब जो अमेरिका का जो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक है वो 12th है, टॉप 10 से बाहर हो गया है। तो फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, सेकंड पे दक्षिण कोरिया और थर्ड पे जापान है। ठीक है, और इस तरीके से ये रैंकिंग है। और इंडिया की रैंकिंग कहें तो 85 है इंडिया की रैंकिंग। और इंडिया के पड़ोसी देश है उनकी रैंकिंग 64 पे चाइना है, भूटान 92 पे, 96 पे म्यांमार में, 100 पे बांग्लादेश है और 101 पे नेपाल है। और ये पाकिस्तान भी दोनों एक साथ साझा करते हैं और 106 पे अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में किस देश के नागरिकों को फ्री वीजा देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है मंगोलिया। अभी मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो आए हुए हैं भारत दौरे पे, जो भारत दौरे पे आए हैं और इसीलिए ये जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा फ्री वीजा देने की घोषणा की गई है। और इनका नाम है खुरेल सुख उखना। और इस बैठक में कुल 10 समझौता ज्ञापन पे एमयू पे हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें है मानवीय सहायता, मंगोलिया के विरासत स्थलों की बहाली, आव्जन सहयोग, भूविज्ञान और खनिज संसाधन और डिजिटल समाधान साझा करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इसमें जो है पीएम मोदी जी द्वारा भारत द्वारा वित्त पोषित 1.7 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट पर आधारित मंगोलिया में पहला तेल रिफाइनरी भी इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया जाएगा, जो 2028 तक चालू हो जाएगा। यह परियोजना मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाएगी। इसके अलावा भारत मंगोलिया से भविष्य में कोयला भी आयात करेगा। ठीक है, और 2026 में भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों जो थे अरहंत मंगलयेन और अरहंत सारिपुत्र के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजने जाने की घोषणा 2026 में जो गौतम बुद्ध के 2 शिष्य के जो अवशेष हैं वो मंगोलिया भेजे जाएंगे। ये थर्ड पॉइंट है। और इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को गदन मठ से जोड़ा जाएगा, संस्कृत शिक्षक की नियुक्ति होगी और आईसीआर युवा यात्रा कार्यक्रम के तहत मंगोलियाई छात्रों के लिए 70 अतिरिक्त आईटीसी स्लॉट प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार किस राज्य में जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। अभी हाल ही में जो है ये गणना की गई है जिसमें कर्नाटक टॉप पे है। पहली बार दुनिया के किसी देश में इतने बड़े स्तर पर गणना की गई है। अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार भारत में हाथियों की आबादी 18,255 से 26,645 के बीच है, जिसका अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज 22,446 है।
हाथियों की ये गणना की रिपोर्ट 2021 से शुरू हुई और सर्वेक्षण के करीब 4 साल बाद आई है। और ये देश में पहली बार कराई गई जंगली हाथियों की डीएनए आधारित जनगणना में हाथियों की सटीक संख्या निकालकर सामने आई है। इसमें हाथियों की संख्या पिछले बार जो गणना हुई थी 2017 में, उससे करीब 18% की कमी दर्ज की गई है। और वहीं इस बार डीएनए आधारित गणना में इनकी संख्या जो एवरेज है वो 22,446 है। ठीक है। इस बार हाथियों की गणना वैज्ञानिक तरीके से कराई गई है, जो पहली बार दुनिया की किसी देश में इतने बड़े स्तर पर कराई गई है। कहाँ कितनी संख्या है? तो देश के पश्चिम घाट का क्षेत्र जो है हाथियोों के लिए सबसे बड़ा गढ़ है, और इसमें जो कर्नाटक है उसमें संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे उत्तरी पूर्व पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्रा बाढ़ का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त्र मार्क 2 का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है डीआरडीओ। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी निर्मित 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। ये मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है, और इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है, और संगठन ने इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा कर दी गई है। ठीक है। और ये किसको टक्कर दे सकता है? पाक की जो PL जो 15 मिसाइल है उसको टक्कर दे सकता है। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के रिवीजन करें तो भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। किस संगठन द्वारा नया कमांड सेंटर निर्णय सहायता प्रणाली शुरू की गई है? BSF। नौसेना में शामिल किया गया दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है एंद्रोथ। डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म का डिजाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। डिफेंस द्वारा पहला यूनिकॉर्न स्थापित किया जाएगा। और भारतीय सेना प्रमुख द्वारा मोहन लाल को जो अभिनेता है और लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको सम्मानित किया गया है। और DRDO द्वारा IRAS को विकसित किया गया है। और भारतीय सेना में सक्षम जो है एक मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। और भावना चौधरी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा इंडिया समूह की परिसंपत्ति को किस कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा? इसका सही आंसर है अडानी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो याचिका है सुनवाई करते हुए 88 परिसंपत्तियों को एक मुश्त अदानी ग्रुप को बेचने का प्रस्ताव किया गया है। और कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार और जो है सेबी को नोटिस भेज दिया है। और इसकी जो केस की सुनवाई कर रहे थे वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत के सुंदेशर की पीठ ने वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को इस मामले में पार्टी बनाने का आदेश दे दिया है। और ये मामला 2012 से ये चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में राजसौरस डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? इसका सही आंसर है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम की लोकेशन देखें तो होशंगाबाद का ही नाम चेंज करके नर्मदापुरम किया गया है। तो यहीं पे जो है राजसौरस नाम डायनासोर के जीवाश्म मिला है। ठीक है। नर्मदा घाटी में कई जगह करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर पाए जाने के प्रमाण मिले हैं। उनमें है सीहोर, धार और डिंडौरी जिला प्रमुख है, जहां डायनासोर के जीवाश्म संग्रहालय में रखे हुए। अब नर्मदापुरम में भी डायनासोर के जीवाश्म की खोज हुई है, और यहाँ राजसौरस नामक डायनासोर के जीवाश्म मौजूद होने की बात जर्मनी की शोध छात्रा ने अपने शोध में बताई है। डायनासोर की जो ये प्रजाति है भारत के क्रेटेशियस काल का एक विशाल मांसाहारी डायनासोर था, जिसके जीवाश्म नर्मदा नदी के ऊपरी क्षेत्र में पाए गए हैं। ठीक है। और ये प्रजाति नर्मदा घाटी की राष्ट्रीय छिपकली के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है। और ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में धार जिले में, ये आपका है धार जिला, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है 2017 से 2020 के दौरान शाकाहारी डायनासोर के अंडे का घोंसला मिला था। अब नर्मदापुरम में ये जो राजसौरस पाया गया, ये एक मांसाहारी डायनासोर है। और धार में ही डायनासोर के जीवाश्म मिलने के बाद पहला डायनासोर पार्क भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल किस भारतीय कंपनी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगी? इसका सही आंसर है अडानी।
गूगल और अडानी मिलके जो है पहला इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगी। और कहाँ करेगी? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। गूगल अगले 5 सालों के लिए भारत में एक एआई हब स्थापित करने के लिए $15 अरब का निवेश करेगी और इस निवेश में अदानी समूह के साथ साझेदारी में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाना भी शामिल है। यह एआई हब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा, जिसमें 1 गीगावाट का डेटा सेंटर परिसर होगा और बड़े पैमाने पे जो न्यू टेक्नोलॉजी और ऊर्जा स्रोत हैं और एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो क्वेश्चन है, कौन देश की पहली स्लम फ्री सिटी बनी है? चंडीगढ़। 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला आईआईटी है आईआईटी कानपुर। देश का पहला बाल मुक्त जिला बलौद, छत्तीसगढ़। किस राज्य में पहली बार डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होने वाला है? छत्तीसगढ़। पंजाब में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र राज्य विधानसभा से अलग स्थान पे किया जा रहा है। एनसीईआरटी द्वारा स्वदेशी पे विशेष मॉड्यूल जारी किया गया है। आईआईटी मद्रास जो है इसमें देश का पहला टीएसटीएल स्थापित किया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला देश का पहला एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दीपिका पादुकोण को पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। भावना चौधरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है और देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है अरविंद पनगनिया। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2023 को इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग की जो है 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आयोग जो है यह आयोग जो है इसका जो कार्यकाल अभी 31 दिसंबर तक बढ़ा गया है। और ये आयोग मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षीय अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण पर सिफारिश करेगी। और वित्त आयोग में कुल 4 सदस्य हैं। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन जो है 2 ईयर लेती है अपने रिकमेंडेशन को कंप्लीट करने में। और ये आर्टिकल 280 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। और ये हर 5 साल के लिए ये इसका गठन किया जाता है। और जो 15 इससे पहले जो 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 6 पीरियड को कवर करता है अप टू 31 मार्च 2026 तक। और जो 1 अप्रैल 2026 से जो है 16 फाइनेंस कमीशन आएगी, वो जिस हिसाब से जो आपका जो भी टैक्स वैक्सेज और जो कर हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच वितरण करेगी, उससे वो उसका टेन्योर चलेगा। और इनका जो 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का टेन्योर है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2023 तक रहेगा। इसमें मेंबर और हैं श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडे, मिस्टर टी रविशंकर जो कि डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के, ये पार्ट टाइम मेंबर है, और डॉक्टर सौम्या कांति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है टाटा स्टील द्वारा। टाटा स्टील जमशेदपुर ने उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल का विस्तार कर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और कंपनी ने अपनी पहली महिला कर्मचारियों को अब 3 पालियों ए बी और सी, मतलब जो मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट है, इन तीनों में काम करने का अवसर प्रदान किया है, जो लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर है। अगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देखें कि कौन कौन से स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाए गए हैं, एक है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कोई है चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस करने के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये न्यूट्रिशन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और नर्सिंग मदर्स के लिए है। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है, जो एज ग्रुप 11 से 18 साल की जो लड़कियां होती हैं उनका न्यूट्रिशन लाइफ स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए है, एम्पावरमेंट जो है रूरल वुमेन के लिए है। राष्ट्रीय महिला कोष जो है ये जो वुमेन है उनकी लाइवलीहुड को जो है उसको सपोर्ट करने के लिए किया गया। नेशनल क्रेच स्कीम जो है ये जो है
जो वर्किंग वुमेन है उनके जो एम्प्लॉयड है वर्किंग है वुमेन, उनके बच्चों की देखभाल के लिए जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे क्रेच बच्चों की देखभाल के लिए एक जगह बनाया जाता है, उसी को हम क्रेच कहते हैं। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम जो है वो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन जी आंदोलन के बीच किस देश के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? इसका सही आंसर है मेडागास्कर। अभी हाल में वैसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, पहले बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ और अब मेडागास्कर में भी ये सिचुएशन खड़ी हो रही है। बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब मेडागास्कर में भी जैन जी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि मेडागास्कर में पिछले कई सालों से पानी और बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और इसी को लेके युवाओं के उग्र आंदोलन के चलते जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है एंड्री राजोलिना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। उन्होंने जो है संसद को भंग कर दिया, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। मेडागास्कर की लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी मेडागास्कर की लोकेशन है इंडियन ओशन में। ठीक है, और ये पहले इसी का पार्ट हुआ करता था और जो जो धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट के कारण जो है ये इससे अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश कौन बना है? इसका सही आंसर है कैबो वर्डे। कैबो वर्डे जो है उसकी लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पे ये छोटा सा प्रायद्वीप है। ठीक है, और यही अभी सबसे कम आबादी वाला दूसरा देश बना है। तो 4033 वर्ग किलोमीटर में फैले और केवल 5.25 लाख की आबादी वाली छोटे से द्वीपीय देश केप वर्डे ने 2026 में होने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा जो है ये तीनों कंट्री मिलकर कर रहे हैं, जिसमें 48 टीमें भाग लेंगी। और केप वर्डे फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाला आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा देश होगा। उससे पहले 2018 में आइसलैंड ने विश्व कप में हिस्सा लिया था, जिसकी आबादी 4.04 लाख थी। जो ये है आइसलैंड, जो कि सबसे छोटा था, छोटी आबादी वाला देश था और अब बन गया है सेकेंड नंबर पर केप वर्डे। ठीक है, इसके अलावा अगर फीफा रैंकिंग में इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में फुटबॉल की हालत खस्ता है और फीफा रैंकिंग में टीम 134 स्थान पे है। तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ है कि इंडिया की रैंकिंग काफ़ी खराब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थे आज का जो करंट अफेयर। अब हम लास्ट जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं नेशनल से फैक्ट्स के रिवीजन कर लेते हैं। डीजीसीए द्वारा किस एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया है? नवी मुंबई को। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पे नरेंद्र मोदी द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया है। बिहार के आदर्श कुमार को गोल्ड स्टूडेंट प्राइज 2025 का खिताब दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया जो है 38 नंबर पे है। और ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के लिए पहले स्वदेशी जांच किट विकसित की गई है। राजनाथ सिंह द्वारा पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरा किया जाएगा। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा सरदार @150 अभियान का शुभारंभ किया गया। और MS धोनी जो है उनको जो है डीजीसीए द्वारा ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट मिला है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 लाख से ऊपर वाली आबादी शहरों का सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। 93rd इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया गया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में किया गया है। भूमध्य सागर में मिले वाटर माइट का नाम जो है धनबाद झारखंड के रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया है। भारत द्वारा अफगानिस्तान देश में फिर से वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गिर नेशनल पार्क गुजरात का दौरा किया गया है। इंडियन कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही में किया गया है। और आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक हैं। विकसित भारत बिल्थॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के स्कूल की भागीदारी है। और भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्रा नदी पे 76 गीगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगर फर्स्ट इन इंडिया से बात करें तो ये हमने रिवीजन अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। और फर्स्ट इन वर्ल्ड की कर लेते हैं हम। दुनिया का पहला स्वचालित 3 व्हीलर स्वयं गति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओमेगा द्वारा। और सारा मूलाली जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। और
मालदीव जो है जिसमें HIV, सिप्सिल और हेपेटाइटिस के लिए ट्रिपल उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और गैलेक्सी आई द्वारा 2026 तक दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ये थे आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।